आप अपना ज़मीन का रजिस्ट्री टू कैसे निकालिएगा घर बैठे बैठे मोबाइल पर, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा भी समस्या आ रहा है कि अगर ज़मीन के कोई रजिस्ट्री टू या खतियान खोजने ब्लॉक में भी जाता है तो वहाँ पर भी फटा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी फटा हुआ है। लेकिन फाटने से पहले जो भी भाग टुकड़ा टुकड़ा भाग भी जो होता है ना, वो ऑनलाइन अथी पर स्कैन करके डाला गया है एक वेबसाइट पर, ठीक है। ऑनलाइन आप घर बैठे निकाल लीजिएगा। अगर फाटा भी होगा ना तो आपको पता ज़रूर चल जाएगा, ठीक है। कितनों फाटा हुआ है तो ये ब्लॉक में हेरा दिया हुआ है, ठीक है। और हेराने से पहले ही ना वो स्कैनिंग करके डला चुका है, ठीक है। तो आप घर बैठे मोबाइल से, अपने मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, ओरिजिनल रिवीजन सर्वे खतियान हो गया वो भी आप निकाल लीजिएगा, कनस्टर खतियान हो गया वो भी निकाल लीजिएगा, और जमाबंदी हो गया, रजिस्टर टू हो गया, वो पूरा निकाल लीजिएगा कि जो भी कागज़ अभी तक जो ब्लॉक में आप खोजने जाते हैं, ब्लॉक में खोजने जाते हैं, वहाँ जो ऑफलाइन आप खोजने जाते हैं, वो प्रॉपर चीज़ ना स्कैन कर कर और डाला गया हुआ है नेट पर, आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको नहीं तो कहीं कोई सीओ कर्मचारी के घूस देने का कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे मोबाइल पर कर लीजिएगा, ठीक है। आखिर करना कैसे है तो प्रॉपर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। हम सब कुछ समझाएंगे कि आपका ज़मीन का जमाबंदी कैसे निकलेगा, चकबंदी खतियान कैसे निकालिएगा, रिवीजन सर्वे खतियान कैसे निकालिएगा, रजिस्ट्री टू कैसे निकालिएगा, ठीक है। रजिस्ट्री टू कैसे निकालिएगा वो भी अपना मोबाइल के माध्यम से। और इसमें ये भी पता चल जाएगा, इस हिसाब से आपको खोजने के तरीका बताएंगे ना, कि कुछ ऐसा भी ज़मीन होगा आपको पता नहीं होगा कि वो मेरा ही ज़मीन है, आपको पता भी नहीं होगा कि वो मेरा ही ज़मीन है, और उस हिसाब से आप खोजिएगा तो आपको पुश्तौनी ज़मीन हो तब, चाहे खतियानी ज़मीन हो तब, जितना आपके नाम से होगा, चाहे आपके बाबा परबाबा चाहे किसी के भी नाम से हो, वो प्रॉपर आप निकाल लीजिएगा। अब पंचायत में मान के चलिए कि मेरा ये गांव प्लाट है, जितना देर का पंचायत है, इसमें कितना मान के चलिए कितना ज़मींदार है और कितना हमारे नाम से ज़मीन है, वो प्रॉपर चीज़ आप इस हिसाब से खोजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए प्रॉपर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना होगा, जब भी आपको पता। तो चलिए मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि कैसे हम इसका आईडी बनाएंगे, कैसे आईडी बनाएंगे, कैसे वो सरकारी वेबसाइट जो होता है उसका कैसे लॉगिन करेंगे, ये प्रॉपर चीज़ आप ध्यान से देखिए। अगर आपके पास जियो फ़ोन होगा, अगर जियो के मोबाइल है बटन वाला कीपैड, तो जियो फ़ोन में एक ब्राउज़र दिया गया होगा, ब्राउज़र, तो ब्राउज़र में जाइएगा तो गूगल खुल जाएगा। लेकिन मेरे में ऑलरेडी गूगल है और क्रोम ब्राउज़र भी है, अब चाहे तो आप कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में चलिए, क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक कर दिए, क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक कर दिए। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टैप क्या चीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर टैप करना है भूलेख बिहार, भूलेख बिहार। ऑलरेडी हम ये काम सरकारी योजना के जो भी काम होता है वो हम करते हैं ऑनलाइन, तो मेरे में पहले ही आ गया है, देखिए मरका मार देते हैं। ये चीज़ आपको टैप करना है, आपको मोबाइल पर सर्च करना है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो उसमें बोल भी दीजिएगा तो आ जाएगा, फिर भी आप निकाल लीजिएगा, लेकिन परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम किस लिए, ये वीडियो हम इतना आसान भाषा में हम आपको किस लिए समझा रहे थे, क्योंकि हम ब्लॉक में जब गए हुए थे तो देख रहे थे कि जो आम आदमी है उससे तक ब्लॉक के कर्मचारी या कोई बातें नहीं कर रहा है, आम आदमी को तो वहाँ टोकबे नहीं करता है। और जो घूस देने वाला होता है आदमी सब, जो ज़मीन जो डुप्लीकेट काम करवाता है, मान के चलिए सरकारी ज़मीन के कब्जा किया हुआ है, उसको खतियानी करवाना है पैसा दे लेकर, तो पैसा दे लेने वाला काम वहाँ पर होता है। अभी चलिए भूलेख बिहार पर हम चले गए। भूलेख बिहार में जाने के बाद एक और वेबसाइट आपको खुल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मरका मार देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार का भाई वेबसाइट खुलेगा, देखिए बिहार भूमि वेबसाइट के हम जूम कर बता दिए हैं, ये है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद एक कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक क्लोज कर देना है, क्लोज लिखा हुआ है, ठीक, क्लोज कर दीजिएगा। आप जैसे जैसे हम करते हैं ना, आप अपना मोबाइल में जाके वैसे वैसे भी करिएगा तो आप निकाल लीजिएगा आराम से, घर बैठे बैठे अपना मोबाइल का जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसके लिए आप अंचल अधिकारी के पास जाते हैं और कर्मचारी के पास घूस देने जाते हैं, और चाहे कोई साइबर कैंप में जाते हैं, तो उस सब से आप बच जाइएगा। अब देखिए खोलने के बाद हम जूम कर बता देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ का ऑप्शन दिया गया है कि जो ज़मीन के किया जाता है। ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन अपना ज़मीन के कैसे करिएगा मोबाइल से घर बैठे, इसके लिए पहले ही हम वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक। ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करिएगा घर बैठे बैठे और मोबाइल से अपना ज़मीन का। तो अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकालना है। तो भू मानचित्र, यहाँ देखिए भू मानचित्र लिखा हुआ है,
भू मानचित्र, भू लगान के नीचे अगर आपको ज़मीन का रसीद कैसे काटना है मोबाइल से घर बैठे बैठे, इसको बारे में भी हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, जाइएगा ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, लिखा होगा ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ज़मीन का सभी पेपर निकालने का, जहां से आप ज़मीन का प्रॉपर काम जो आप अंचल कार्यालय में जाते हैं, चाहे ब्लॉक से करवाते हैं, चाहे कोई कंप्यूटर वाला साइबर कैंप में जाते हैं करवाने, वो प्रॉपर काम आप मोबाइल से ही कर लीजिएगा घर बैठे बैठे, ठीक। जिसके बाद हम भू मानचित्र में चले गए। भू मानचित्र में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ परमिशन मांग रहा है कि आप कैसे निकाल सकते हैं किसी का ज़मीन के। ये चीज़ निकालना ना या तो ब्लॉक कर्मचारी के काम होता है, सरकारी विभाग का काम होता है, लेकिन हम आपको ऐसा एक ट्रिक बताएंगे ना जिसके माध्यम से आप आम आदमी भी निकाल सकते हैं। बात समझ गए। अब सीओ अगर कर्मचारी चाहे सीओ इसको लॉगिन करेगा तो डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाके वो लॉगिन करेगा, डिपार्टमेंट लॉगिन। लेकिन हम पब्लिक हो गए, आम आदमी हो गए, पब्लिक का मतलब हो गया आम आदमी हो गया, तो आपको पब्लिक में जाकर क्या करना है, पब्लिक पर पहले क्लिक करना है। चलिए हम पब्लिक पर क्लिक कर दिए, चलिए पब्लिक पर क्लिक कर दिए। और डिपार्टमेंट के मतलब हो गया कि डिपार्टमेंट में अगर आप लॉगिन करते हैं तो डिपार्टमेंट में लॉगिन करने के लिए वहाँ पर जो सीओ कर्मचारी के जो यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है वो वहाँ पर मतलब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको अपना आईडी यूजर नेम अपना पासपोर्ट कैसे बनाइएगा वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि आप अपना यूजर नेम पासपोर्ट कैसे बनाइएगा और जिसके माध्यम से आप अपना ही ज़मीन का क्या आपको गांव का जितना सारा के ज़मीन के लफड़ा होगा सब आप सॉल्व कर दीजिएगा। आप खुद समझिए ना, एगो सीओ कर्मचारी बन जाइएगा। ये पूरा वीडियो अगर देख लीजिएगा तो चलिए हम फिर इसमें पहले हम लॉगिन किए हुए हैं, मेरा आईडी बना हुआ है, ठीक, मेरा लाइसेंस समझिए कि बन चुका है। आपको कैसे बनाना है आईडी, ठीक, तो आपको आईडी बनाने के लिए यहाँ देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए। इस पर क्लिक करने के बाद आगे खुल जाएगा। तो आगे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर जैसे में जो हो गया, यहाँ पर आपको क्या करिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर जब डाल दीजिएगा तो वहाँ से सबमिट करिएगा, यहाँ से सबमिट के ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर सबमिट मोबाइल नंबर अपना डालकर और सबमिट कीजिएगा। तो आपके मोबाइल पर एक OTP गिरेगा, ठीक है, OTP गिरेगा। उस OTP के क्या करना है, आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर सबमिट कर दीजिएगा, फिर से सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको आईडी नहीं बनाने आता होगा तो इससे पहले हम एक और वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें बताए हुए हैं आईडी बनाने का प्रॉपर तरीका, OTP भरने से लेकर टोटल चीज़ हम बता दिए हुए हैं। तो वो जाकर आप इसका आईडी बना लीजिएगा, ठीक। जिसके बाद नेक्स्ट करिएगा तो कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है, आपका ज़िला कौन है, स्टेट कौन है। जिसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी भी मांगेगा, वो चीज़ आपको वहाँ पर फिल कर देना है, जीमेल आईडी मोबाइल नंबर। जिसके बाद फिर आप सबमिट कीजिएगा तो यूजर नेम और पासपोर्ट आपको आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब जिसके बाद हम चलिए फटाफट मेरा बना हुआ है तो लॉगिन हम करते हैं। लॉगिन हम पहले करते हैं तो चलिए रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक। यहाँ पब्लिक लॉगिन पर भी मेरा क्लिक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक। अगर आपका आईडी बन जाएगा ना तो आप भी अपना मोबाइल नंबर डालिएगा तो ऐसा ही लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक। तो लॉगिन करने के बता रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर टिक लगा देंगे और जिसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए टिक लगा दिए। एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना यहाँ एक्सेप्ट, तो इस पर आपको टिक लगा देना है। तो हम एक्सेप्ट पर टिक लगा दिए हुए हैं। जिसके बाद यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से हम आईडी बनाए हुए हैं ऑनलाइन करने उड़ने का, वो मोबाइल नंबर अब इसमें डालते हैं। चलिए हम नंबर झांक देते हैं क्योंकि यूट्यूब पर पूरा नंबर दिखाने का अलाउड नहीं है, नहीं तो मेरा वीडियो पर मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ जाएगा। इसलिए हम नंबर आपको झांक देंगे, नंबर आपको दिखाई नहीं देता होगा लेकिन हम अपना मोबाइल नंबर ही डाल रहे हैं। चलिए 95 34 47 35 14। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर अथी डाल दिए हुए हैं। जिसके बाद क्या करेंगे, नीचे आकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक कर दिए, लॉगिन पर क्लिक कर दिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सक्सेसफुल OTP सेंड, और मेरा OTP भी आ गया। चलिए हम OTP के कॉपी कर लेते हैं। OTP के कॉपी कर लिए। जिसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए जारी रखें, यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए OTP। जिसके बाद क्या करेंगे, हम सबमिट करते हैं। सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देखिए यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, इस सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर दिए। ये हमारा OTP गलत बता दिया, ठीक है, तो OTP गलत बता दिया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कॉपी नहीं हुआ था। फिर से हम OTP डालते हैं, मेरा OTP ऊपर ही होगा।
जिसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसको अगर OTP आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो चाहे तो आप फिर से रिसेंट कर सकते हैं, तो आपको नया OTP लेकर देगा। चलिए हम रिसेंट पर क्लिक कर दिए, रिसेंट OTP ऊपर दिया गया है, वहाँ पर हम क्लिक कर दिए। अब हमारा देखिए फिर से एक OTP दिया है, तब ये OTP हम फिल कर देते हैं, क्लिक कर दिए। सबमिट पर करने के बाद मेरा लॉगिन हो गया है, ठीक है। ऐसा ही आपका भी लॉगिन हो जाएगा। जब OTP गिरेगा, जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबमिट करिएगा, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आप कौन डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं, के वाला निकालना चाहते हैं या खतियान निकालना चाहते हैं या रजिस्टर 2 निकालना चाहते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जो नीचे की तरफ कुछ नोट दिया गया है, यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर टाइप करें कौन डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं। तो चलिए हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दिए, तो यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपको आ रहा है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आप अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण अभिलेख हो गया, अतिक्रमण पंजी निकालिए, बंदोबस्ती अभिलेख बंदोबस्ती आप निकालिए, बंदोबस्ती भूमि पंजी निकालिए, जमाबंदी निकालिए। जो चीज़ आपको निकालना होगा ना, यहीं से चकबंदी कनस्टर सर्वे खतियान हो गया, वो भी आप निकाल सकते हैं। जितना डॉक्यूमेंट्स होता है ज़मीन का, यहाँ पर देख लीजिए, जो इतना ही है, इसमें जितना दिखाई दे रहा है इतना ही डॉक्यूमेंट्स ज़मीन का होता है। इसी में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होता है। और जितना नापी से लेकर देखिए, यहाँ मैप से लेकर यहाँ तक टोटल चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया जमाबंदी पंजी डिजिटल। हम आपको रिवीजन सर्वे खतियान निकाल कर बता देते हैं। जिसके बाद जो चीज़ आपको निकालना होगा, आपका आईडी अब बन चुका है, आईडी बना लिए हैं तो आपको आईडी बन चुका है। इसमें जो चीज़ आप निकालना चाहिएगा वो चीज़ निकाल लीजिएगा, ठीक। या खेसरा पंजी हो गया, खेसरा मोहल जमाबंदी पंजी हो गया, तो हम आपको टोटल चीज़ एक बार चेक कर बता देंगे कि सेम प्रोफेसर वैसा ही है जैसा इसको आप निकालिएगा। एक चीज़ के ना दोबारा भी निकालने में ज़्यादा प्रक्रिया, जो दिक्कत आपको था ना आईडी बनाने में, तो आईडी तो आपको बन चुका है, तो आप सब कुछ निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक। हमको एक रिवीजन सर्वे खतियान चेक करना था, तो हम रिवीजन सर्वे खतियान ही चेक कर हम आपको पहले बताएंगे। जिसके बाद जमाबंदी के बारे में भी, रजिस्टर 2 के बारे में भी बताएंगे। देखिए रिवीजन सर्वे खतियान, यहाँ मरका मार दिया है, मुझे रिवीजन सर्वे खतियान निकालना है। तो चलिए हम रिवीजन सर्वे खतियान पर टिक लगा दिए हैं। वैसा ही आपको रिवीजन सर्वे खतियान पर टिक लगा देना है। जिसके बाद दूसरा का जो ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑफिस नेम, तो ऑफिस नेम ऑटोमेटिक अपने सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जो आपका ऑफिस जहाँ भी आपका कागज होगा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ज़िला, मतलब आपका ज़िला कहाँ है वो ज़िला आपको सेलेक्ट कर देना है। चलिए हम ज़िला में चले गए, और जो मेरा ज़िला है वहाँ हम अपना ज़िला सेलेक्ट करते हैं। बाकी बाद आपका जोन ज़िला होगा, जोन ज़िला आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अपना ज़िला सेलेक्ट कर दिए। अब जिसके बाद हो गया कि अंचल ऑफिस, जिस ज़िला में जो आपका ज़िला है वहाँ पर आपका अंचल, जैसे में ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ऑफिस कहाँ पर है, ठीक। तो हम अपना अंचल, जो मेरा अंचल जहाँ पर है, हम अपना अंचल मतलब सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब ब्लॉक समझ लीजिए। चलिए हम अपना सेलेक्ट कर दिए। जिसके बाद आता है मौजे, मतलब मौजे का मतलब हो गया घर, कौन जगह आपका ज़मीन है, कौन सा मतलब मौजे में, मतलब या पंचायत मदनपुर चाहे कहीं, यहाँ अपना जो मौजे है हम अपना चूज कर देते हैं। आपका जहाँ मौजे होगा वो अपना चूज आप कर लीजिएगा। चलिए सेलेक्ट मौजे पर हम क्लिक किए, हमारा जो मौजे है हम अपना मौजे चूज कर लेते हैं। मतलब मौजे का मतलब होता है गाँव विलेज, समझ गए। चलिए अपना, और थाना नंबर जो होता है आप अपना डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, खाता नंबर से निकाले और खेसरा नंबर से निकाले और इंटर प्लाट नंबर से निकाले। तो आप ये चीज़ से अभी नहीं निकाल सकते हैं, अभी ये डाटा अभी उतना तैयार नहीं किया गया है। आप प्रॉपर पूरा एक साथ निकाल सकते हैं और उसमें आप खोज सकते हैं आपका नाम कौन है। जैसे वोटर लिस्ट हो गया, वोटर लिस्ट जैसे में कैसे हम लोग निकालते हैं। जिसके बाद हो गया कि आवास योजना वाला जो लिस्ट निकालते हैं हम लोग, वैसा ही लिस्ट बनाकर सब डॉक्यूमेंट्स अभी स्कैन करके डाला गया। हो सकता है आने वाला टाइम में आप खाता खेसरा डालकर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप वैसे नहीं निकालिएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। कैसे निकालना है फिर हम आपको बताते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ देखिए सर्च लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ सीधा आपको उतना चीज़ डाल करना, आपका अंचल सेलेक्ट कर आपको सर्च करना है, ठीक। चलिए हम सर्च कर दिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेरा ब्लॉक में कितना रजिस्टर फटा हुआ है। लेकिन फटा हुआ भी है फिर भी, लेकिन ऑनलाइन तो शो कर रहा है, लेकिन ऑफलाइन वहाँ पर जाइएगा तो कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये जो आ गया मेरा अंचल का जो है
रिवीजन सर्वे खतियान का कितना पीडीएफ में बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पीडीएफ में है। ठीक, बना कर दिया हुआ है 6 पीडीएफ में। हो सकता है आपका जैसे में ब्लॉक में और ज़्यादा जनसंख्या होगा, ज़्यादा मौजे होगा, तो हो सकता है आपको और ज़्यादा पीडीएफ में हो। ठीक है, तो वो उसमें आपको क्या करना है, हर एक पीडीएफ में आपको चेक करना है। तो पीडीएफ कैसे खोलिएगा, यहाँ से डायरेक्ट जो सेंड कर रहा है अथी के डाउनलोड करने के माध्यम से रिक्वेस्ट, पीडीएफ अगर जो डाउनलोड करते हैं एक पेज, तो उस पर आपको क्या करेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, 10 रुपया आपको मोबाइल से कटाना पड़ेगा, चाहे मोबाइल से कटाइए, चाहे ऑनलाइन कटाइए, चाहे जैसे कटाइए। ठीक है, आपको मोबाइल से कटाना पड़ेगा 10 रुपया। अगर आप चाहते हैं हम एक भी वीडियो बंद हो गई लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं हम एक भी रुपया न कटाएं, फिर भी हम अपना मतलब रिवीजन सर्वे खतियान निकाल ले, तो हम उस हिसाब से बताते हैं कि आप एक भी रुपया नहीं कटा पाइएगा, कि हम एक भी रुपया कटा कर नहीं डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ रेड कलर के ऑप्शन में जो दिया गया है पीडीएफ, इसको आपको ओपन करना है। ठीक, चलिए हम इस रेड कलर के पीडीएफ पर क्लिक कर दिए और ओपन कर दिए, जिसके बाद आपको 2-4 मिनट थोड़ा वेट करना है। ये जो सरकारी वेबसाइट है, आपको तो पता ही होगा, अगर जो ऑनलाइन करता है उसको पता होगा कि सरकारी वेबसाइट थोड़ा स्लो चलता रहता है। ठीक, अब मेरा ये खुल रहा है, देखिए खुल रहा है सबका, यह देखिए डाटा कॉपी ये खुल रहा है। खुलने के बाद जो रिवीजन सर्वे खतियान किसके नाम से है, अपना पूरा इलाका का, आपको ब्लॉक में आपका एरिया का जितना कागज़ होगा, चाहे किसी का भी कागज़ आप चेक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। देखिए खुल कर आ गया ये रिवीजन सर्वे खतियान, देखिए आ गया ये ओरिजिनल। जो ब्लॉक में आप खोजने के लिए जाते हैं और घूस देते हैं, घूस पर घूस देते रहते हैं, वो चीज़ हम आपको मोबाइल में, या देखिए आपको लाइव प्रूफ मोबाइल में निकाल कर बता दिए हैं। आपको अब कहीं तो नहीं घूस देना पड़ेगा, इसमें आपको खोजना है कि आपका बाबा के या किसके नाम से ज़मीन है, किसका नाम के ज़मीन आपको खोजना है। तो इसमें पढ़िएगा, देखिए लीड से लिखा हुआ है। उस ज़माना में आपको तो पता ही होगा, इससे पहले जब ज़मीन का रजिस्ट्री होता था तो वहाँ पर पेन से लिखा जाता था, तो इसमें भी वही पेन से लिखा हुआ है। उस ज़माना के आदमी सभी बहुत भाषा में लिखता था, तो इसमें बहुत भाषा में आपको खतियान उतियान मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यह है सोमन सहनी पिता, छोड़िए हटाइए, नाम हम किसी का चेक, देखिए किसी का भी हो, दूसरा के हम खतियान कहला चेक करें, कहला बोले, इसमें अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन इस माध्यम से आपको खोजना है इसमें कि आपका कौन है प्रॉपर। देखिए जितना भी आपको दिखाई देता होगा, जितना भी इसमें खतियान हमारे ब्लॉक का जो है और हमारे मौजे का, वो प्रॉपर इसमें आ गया है। ठीक, ड्राइव कॉपी आप इसको कर सकते हैं, या देखिए या पूरा के पूरा जो आप जाते हैं वहाँ ब्लॉक में, जो लाल कलर के कपड़ा उपड़ा लगाकर सब तोप के रखता रहता है, वो टोटल चीज़ यहाँ पर मेरे पास आ गया है। आपको करना क्या है, आप पैसा कटाना नहीं चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, सीधा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट में लेने के बाद इसको क्या करिएगा, आप पीडीएफ में क्रॉप थोड़ा कर लीजिएगा। 1 मिनट हम आपको क्रॉप करने के भी बारे में बता देते हैं। बहुत सारा आदमी के क्या होता है कि क्रॉप नहीं कर पाता रहता है। अब चलिए इसको क्रॉप कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं। चलिए हम अपना जो खतियान एक निकाले हैं, किसी का भी, हम अपना ये खतियान जो निकाले हैं, अब इसको हम करेंगे क्या, क्रॉप। अब चलिए क्रॉप करना है, इसके लिए एडिट लिखा हुआ है, एडिट में आपको जाना है, और एडिट में जाने के बाद यहाँ क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉप के यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए ये क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ना, आपको जो आपका बाबा के नाम से जितना दूर का खतियान है उतना दूर पर आपको रहने देना है, जो हमको ज़रूरत है उतने दूर पर। देखिए अब इसको हम डन कर दिए, अब सेव, देखिए ओरिजिनल के जैसे में वहाँ पर खतियान आपको निकाल कर देगा। वो भी निकालेगा थोड़े बे, ब्लॉक में जाइएगा तो निकाल कर आपको थोड़े ना दे देगा, उसमें दिखाएगा, रजिस्टर में आपको दिखा देगा चेक करके। लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बता दिए ना कि आप इसको निकाल सकते हैं, अपना घर में रख सकते हैं। वो फ़ोटो भी नहीं खींचने देगा। ब्लॉक में जाइएगा तो फ़ोटो भी खींचिएगा, उसका भी पैसा लेगा कि ये फ़ोटो खींचने का पैसा लीजिए। हम तो कहते हैं बातचीत करने का भी आपको पैसा लेगा। अगर कोई आपको सलाह ना हो अभी तक तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है और जितना भी कागज़ होता है वो टोटल चीज़ आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम वहाँ रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।